परमेश्वर के दैनिक वचन। अब वह समय है जब मेरा आत्मा बड़ी चीजें कर रहा है, और वह समय है जब मैं अन्य जाति देशों के बीच कार्य आरंभ कर रहा हूं। इससे भी अधिक यह वह समय है जब मैं सभी सृजित प्राणियों को वर्गीकृत कर रहा हूं और प्रत्येक को उसकी संबंधित श्रेणी में रख रहा हूं, ताकि मेरा कार्य अधिक स्फूर्ति से और प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ सके। और इसलिए जो मैं तुम लोगों से मांग करता हूं वह अभी भी है कि तुम लोग मेरे संपूर्ण कार्य के लिए अपने पूरे अस्तित्व को अर्पित करो, और इसके अतिरिक्त कि तुम्हें उस संपूर्ण कार्य को स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए और उसके प्रति निश्चित हो जाना चाहिए जो मैंने तुम लोगों में किया है, और मेरे कार्य में अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए ताकि यह और अधिक प्रभावी हो सके। इसे ही तुम लोगों को अवश्य समझ लेना चाहिए। बहुत पीछे तक ढूंढते हुए या दैहिक सुख की खोज करते हुए स्वयं से लड़ना बंद करो, जो मेरे कार्य में विलंब करवाएगा और तुम्हारे बेहतरीन भविष्य को खराब कर देगा। ऐसा करना तुम लोगों को सुरक्षा देने में समर्थ होने से दूर यह केवल तुम लोगों पर बर्बादी लाएगा। क्या यह तुम लोगों की मूर्खता नहीं होगी, जिसका तुम लोग आज लालच के साथ आनंद उठा रहे हो? यही वह चीज है जो तुम लोगों के भविष्य को बर्बाद कर रही है, जबकि वह दर्द जिसे तुम लोग आज सह रहे हो, यही वह चीज है जो तुम लोगों की सुरक्षा कर रहा है। तुम लोगों को इन चीजों के प्रति स्पष्ट रूप से जागरूक अवश्य हो जाना चाहिए, ताकि उन प्रलोभनों से दूर रहा जाए और जिससे बाहर निकलने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उस घने कोहरे में प्रवेश करने से बचा जाए जो धूप को रोक देता है। जब घना कोहरा छटेगा तो तुम लोग अपने आप को महान दिन के न्याय में पाओगे। उस समय तक मेरा दिन मनुष्य तक पहुंच चुका होगा। तुम लोग मेरे न्याय से कैसे बच निकलोगे? तुम सूर्य की झुलसा देने वाली गर्मी को सहन करने में कैसे समर्थ होगे? जब मैं मनुष्य पर अपनी विपुलता प्रदान करता हूं तो वह उसे अपने आंचल में नहीं संजोता है, बल्कि उसके बजाय उसे ऐसी जगहों में फेंक देता है जहां इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। जब मेरा दिन मनुष्य पर उतरेगा तो वह मेरी विपुलता को खोज पाने या उस सच्चाई के कड़वे वचनों का पता लगाने में अब और समर्थ नहीं होगा जो मैंने उसे बहुत पहले बोले थे। वह बिलखेगा और रोएगा क्योंकि उसने प्रकाश की चमक को खो दिया है और अंधकार में गिर गया है। आज जो तुम लोग देखते हो वह मात्र मेरे मुंह की तीखी तलवार है। तुम लोगों ने मेरे हाथ में छड़ी या उस ज्वाला को नहीं देखा है जिससे मैं मनुष्य को जलाता हूं, और इसीलिए तुम लोग अभी भी मेरी उपस्थिति में अभिमानी और असंयमी हो। इसीलिए तुम लोग उस बात पर मानव जिह्वा के साथ विवाद करते हुए जो मैंने तुम लोगों से कही थी, अभी भी
मेरे घर में मेरे साथ लड़ते हो। मनुष्य मुझसे नहीं डरता है, यद्यपि आज तक मेरे साथ शत्रुता जारी रख रहा है, उसे तब भी बिल्कुल भी कोई भय नहीं है। तुम लोगों के मुंह में अधर्मी जिह्वा और दांत हैं। तुम लोगों के वचन और कार्य उस सांप के समान हैं जिसने हव्वा को पाप करने के लिए प्रलोभित किया था। तुम लोग एक दूसरे से आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत की मांग करते हो, और तुम लोग अपने लिए पद, प्रतिष्ठा और लाभ को झपटने के लिए मेरी उपस्थिति में संघर्ष करते हो। फिर भी तुम लोग नहीं जानते हो कि मैं गुप्त रूप से तुम लोगों के वचनों एवं कर्मों को देख रहा हूं, यहां तक कि इससे पहले कि तुम लोग मेरी उपस्थिति में भी आओ, मैंने तुम लोगों के हृदयों की ठीक तली की ही थाह ले ली है। मनुष्य हमेशा मेरे हाथ की पकड़ से बच निकलना और मेरी आंखों के निरीक्षण से बचना चाहता है, किंतु मैं कभी भी उसके वचनों या कर्मों से कतराया नहीं हूं। इसके बजाय मैं उद्देश्यपूर्ण ढंग से उन वचनों और कर्मों को अपनी नजरों में प्रवेश करने की अनुमति देता हूं, ताकि मैं उनकी अधार्मिकता को ताड़ना दे सकूं और उसके विद्रोह पर न्याय निष्पादित कर सकूं। इस प्रकार मनुष्य के गोपनीय वचन और कर्म हमेशा मेरे न्याय के आसन के सामने रहते हैं, और मेरे न्याय के आसन ने मनुष्य को कभी नहीं छोड़ा है, क्योंकि उसका विद्रोह बहुत ज्यादा है। मेरा कार्य मनुष्य के उन सभी वचनों और कर्मों को जलाकर शुद्ध करना है जो मेरी आत्मा की उपस्थिति में कहे और किए गए थे। इस तरह से जब मैं पृथ्वी से चला जाऊंगा तो मनुष्य तब भी मेरे प्रति वफादारी को बनाए रखने में समर्थ होगा, और पृथ्वी पर मेरे कार्य को उस दिन तक निरंतर होने देते हुए जब तक कि वह पूरा ना हो जाए, तब भी मेरी सेवा उसी तरह से करेगा जैसे मेरे पवित्र सेवक मेरे कार्य में करते हैं। के बीच हो चुका है शुरू काम उसका, तेजी से और प्रभावी ढंग से काम करने के लिए वो सभी सृजित प्राणियों को वर्गों में है बांटता, अपना पूरा अस्तित्व समर्पित कर दो उसके काम के लिए। समझो और जानो वो सब कुछ किया जो उसने तुम्हारे लिए, अपनी सारी ताकत लगा दो उसका काम बनाओ प्रभावी। यही है जो तुम्हें है समझना, लड़ो नहीं, बाहर निकलने की राह खोजो नहीं, विलासिता की लालसा
स्पष्ट भविष्य सुरक्षा के बजाय लाता है विनाश। तो क्या ये तुम्हारी मूर्खता नहीं होगी? आज लालची बन जिन चीजों का तुम लेते हो मजा, वही है जो कर रही है तुम्हारा भविष्य बर्बाद। लेकिन जो दर्द तुम सह रहे हो आज, वही कर रहा है तुम्हारी सुरक्षा, रख रहा है तुम्हें सकुशल। अपना पूरा अस्तित्व समर्पित कर दो उसके काम के लिए। समझो और जानो वो सब कुछ किया जो उसने तुम्हारे लिए। अपनी सारी ताकत लगा दो, उसका काम बनाओ प्रभावी। यही है जो तुम्हें है समझना। ध्यान दो और इन सभी चीजों के बारे में स्पष्ट रहो, ताकि तुम फंसो न प्रलोभन में, जिससे निकलना है बहुत ही मुश्किल। या फंस न बैठो घने कोहरे में तुम, और देख ना पाओ सूरज दोबारा। जब धुंध होगी साफ तो तुम रहोगे महान दिन के न्याय में। अपना पूरा अस्तित्व समर्पित कर दो उसके काम के लिए। समझो और जानो वो सब कुछ किया जो उसने तुम्हारे लिए। अपनी सारी ताकत लगा